तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से ही होंगे। तो आज के वीडियो में लेके आए सेकेंड पार्ट मैथ का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा पार्ट लेके आए। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर कवर किए थे। आज 4 और 5 नंबर कवर करके 1.1 को खत्म करने वाले हैं। तो आइए 4 नंबर को बनाने का तरीका देखते हैं, वो भी आसान तरीके से। ये एग्जाम में आता है तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मानना है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू, b कितना मानना है, तो जितना यहाँ रहेगा 3m प्लस 1, आगे वाला जो भी नंबर रहेगा उसको b मानना है। तो b इज इक्वल टू 3 मान लेंगे, b इक्वल टू 3। अब क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय है जहां जी आर जो है 0 से बड़ा, 0 के बराबर लेकिन b से छोटा। अब यहाँ b का मान रखेंगे, b का जगह हम 3 माने हैं ना, b का जगह में 3 रखते हैं। देखिए 3q प्लस आर हो जाएगा यहाँ, यहाँ पर भी b का जगह में 3 रख देंगे। अब इतना सा करने के बाद, इतना लैंग्वेज तो याद ही करना पड़े, इतना करने के बाद अब यहाँ से r का मान निकालना है। इसलिए r बराबर कितना होगा, r 0 के बराबर है, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 3 से छोटा। याद रखिएगा इधर जो भी नंबर रहेगा उससे कम तक लिखना है, 0 से स्टार्ट करके 3 है ना तो 2 तक, तो 0 1 2, तो r का यहाँ हो गया 3 मान। अब चेक करना है, अब चेक याद रखिएगा हमको क्वेश्चन में क्या लाना है, 3m लाना है और एगो 3m प्लस 1 लाना है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो पहले r के वैल्यू 0 लेकर चेक करते हैं। चलिए, यदि r बराबर 0 तो क्वेश्चन ये वाला है, a बराबर 3q प्लस r और a बराबर 3q प्लस r का जगह में 0 रख दीजिएगा। तो a बराबर कितना हो गया, ये 3q। इतना तो कर लिए। क्वेश्चन में अच्छा से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन में बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग करने बोला है ना, वर्ग। तो अब इसको वर्ग भी करना पड़ेगा। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर, देखिए a का भी इधर वर्ग कर रहे हैं और इधर 3q है उसका भी वर्ग कर रहे हैं। इधर a का वर्ग बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और q का q स्क्वायर। अब आगे सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हमको लाने कितना बोला है, 3m। क्या लाने बोला है, देखिए ऊपर में क्या लाने बोला है, 3m लाने बोला है, 3m। तो यहाँ से 3 पहले कॉमन निकालिए, ये देखिए ना 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3, 3 आ गया है और इसका जगह में क्या लाना है, m लाना है, इसका जगह में m लाना है। तो ध्यान रखिएगा ये 3 आ ही, ये लाने के लिए बोला है, इसका जगह में m लाना है, इसको जबरदस्ती m लिख दीजिए, जबरन m लिख दिए। आ गया 3m, इसी रूप में लाने बोला था, लेकिन यहाँ पे लिख देना है जहां m का जगह हम किसको लिखे हैं, 3q स्क्वायर, इसको लिखे हैं m का जगह में। आ गया 3m का रूप लाने बोला था, आ गया 3m, इस रूप का लाने बोला था ना। अब दूसरा चेक करेंगे तो दूसरा आएगा, दूसरा चेक करते हैं। r के वैल्यू 0 रखे ना, r के वैल्यू बराबर 1 रखते हैं। यदि r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस r, जो क्वेश्चन है a बराबर 3q प्लस r के जगह में 1। अब फिर करेंगे दोनों ओर वर्ग करने बोला है, तो दोनों ओर वर्ग करने पर इधर a का भी वर्ग करेंगे
अब इधर 3q+1 है, इसका वर्ग करेंगे। अब ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला में टूटेगा, फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। इसको तोड़िएगा तो 3 तिया 9q² प्लस 2 तिया 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब एक ठो तो 3m मेरा आ गया था यहाँ, अब लाने क्या बोला है नेक्स्ट वाला में 3m+1, 3m+1। तो इसमें देखिए 1 आ चुका है पीछे में, तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, हमको यहाँ से 3 लाना है ना। तो 3 यहाँ से फिर बाहर निकाल लीजिए, यहाँ से 3 बाहर निकाल रहे हैं तो 3q² बचेगा, और यहाँ से 3 बाहर निकाल रहे तो यहाँ 2q बचेगा, और पीछे 1 है ही है। ध्यान देखिएगा मेरा 3 भी आ गया है, 1 भी आ गया है, 3m+1 लाना है ना, मतलब इसका जगह में क्या होना चाहिए, m होना चाहिए। तो क्या बोले, जबरन लिख दीजिए, जबरन लिखने बोले नहीं, 3 का जगह हम 3 उतार दिए, इसका जगह में क्या लिख देना है, m लिख देना है। पीछे 1 यहाँ पे आ गया 3m+1, लेकिन लिख के बता देना है m का जगह में क्या चीज आया है सर, जहाँ m का जगह में ना मेरा 3q² प्लस 2q आ गया है, ये बताना है कि m हम इसको माने हैं, हाँ तो उसको m माने, तब 3m+1 का रूप का गया। 2 लाने बोला था, एक 3m दूसरा 3m+1 के रूप का होता है, मेरा दोनों आ गया 3m और 3m+1 के रूप का होता है। r का वैल्यू एक और है तो इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, जब 2 ही में मेरा आंसर आ गया तो तीसरा बनाने की जरूरत नहीं है। इतना ही में अब आंसर लिख देना है। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए अगर m मानते हैं तो m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यही हमारा आंसर हो गया। दर्शाने बोला था ना, प्रूफ हो गया, ये हमको दिखाने बोला था। तो इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइए, नोट्स कीजिए। नेक्स्ट देखने वाले 5 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। इससे पहले हम लोग वर्ग पढ़े थे, यहाँ पे घन पूछा, घन क्यू 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पे फिर वैसे ही बनाने वाले हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना माने थे कि यहाँ पे जो भी नंबर रहता है उसको b मानना है। लेकिन यहाँ पे घन अगर रहेगा, याद कीजिएगा, इसको याद रखिए, घन का क्वेश्चन में 3 ही मानना है। घन का क्वेश्चन में 3 मानना, अगर घन बोलेगा, क्यूब करने बोलेगा तो यहाँ पे 3 ही मानना है, 9 नहीं मानना है। 9 भी मानने से आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा वैल्यू निकलेगा, गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। 3 मान के चलिए, 3 से भी 9 मेरा आ जाएगा, 3 मान के चलिए। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आपको ऐसे भी यूक्लिड विभाजन से निकालने बोला है ना, तो यूक्लिड विभाजन से बताइएगा ना क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाता है, a बराबर BQ+R, जहाँ पे जो R का मान रहता है वो 0 के बराबर, 0 से छोटा, 0 से बड़ा लेकिन B से छोटा। B का यहाँ पे मान रखिए 3, B का मान यहाँ 3 जैसे ही रखेंगे उसके बाद यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए R बराबर क्या बोले थे, यहाँ 0 से लेके स्टार्ट कीजिए, 3 है ना, 3 से कम तक, तो 2 तक लिखना, 0 1 2, R के वैल्यू निकल गया 3 को। और इसी को हम लोग चेक करते हैं
क्वेश्चन हमारा ये बन जाता है और इसी में वैल्यू चेक करना है। r बराबर 0 1 2 इसको चेक करना है, फिर घन करना है, आंसर आ जाएगा 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 लाना है। चलिए इसका पहला चेक करने वाले हैं हम लोग। पहला चेक करने वाले हैं, यदि r बराबर 0 तो a बराबर जो 3q प्लस r है, a बराबर 3q प्लस 0, r के जगह में कितना रख दिए हैं? 0 रख देते हैं r के जगह में। तो a बराबर 3q में 0 अगर जोड़ेंगे तो ये तो 3q ही हो जाएगा। अब इतना करने के बाद आपको घन करने बोला है ना, घन होता है ना 9m का, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का। तो इसको घन करने पर दोनों ओर घन करने पर, घन मतलब क्यूब, घन करने पर दोनों ओर घन करने पर, तो इधर a का भी घन और इधर 3q का भी घन, a का घन a और 3q का घन करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27q का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ से याद रखिए इतना के बाद हमको क्या लाना है? 9m लाना है ना, फर्स्ट वाला 9m का रूप का होता है 9m का। तो यहाँ से 9 कॉमन निकाले, 9 जो 27 है 9 इंटू 3 के रूप में है ना 27, 9 इंटू 3, ये डॉट ये बिन गुना का साइन है ना, 9 तिया 27, 27 का रूप का है। हमको जैसे पिछले सवाल में किया था सेम टू सेम वैसे का 9m का रूप में लाना। 9 तो आ गया है, m नहीं आया, इसका जगह में क्या लिखना है? m। तो जबरन m लिख दीजिए और बगल में लिख दीजिए जहां सर m बराबर ना 3q क्यूब है, m का जगह में क्या चीज आ गया है? 3q क्यूब, 9m का रूप का आ गया। फर्स्ट आंसर लाने बोला था 9m का रूप होता है, देखिए 9m का रूप का होता है, वो मेरा आ गया है, 9m का रूप का आया है ना। अब दूसरा वैल्यू चेक करेंगे, r बराबर 1 ना, तो आ जाएगा। यदि हम लोग को अब दूसरा लाना है, दूसरा वैल्यू r बराबर 1 लेके चेक करेंगे तो 9m प्लस 1 आ जाएगा। देखिए चेक करते हैं, यदि r बराबर 1 तो a बराबर 3q प्लस r, ये क्वेश्चन है ना यहाँ पे, हाँ a बराबर 3q प्लस r के जगह में क्या रख देंगे? 1। अब इसका क्यूब करना है दोनों साइड, क्यूब बोला है ना, घन करने बोला है ना, तो दोनों ओर घन करने पर, घन करते इधर a का भी घन हो गया और इधर 3q प्लस 1 का घन। अब यहाँ पे सवाल आता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब जिसको फॉर्मूला नहीं आता है उससे तो नहीं बनने वाला है, तो फॉर्मूला याद भी कर लेना। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद करना, वही करने वाले भी। देखिए a का क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। देखिए अच्छा से, a का क्यूब प्लस 3ab लिखे, a में स्क्वायर डाले, फिर से 3ab में स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब का। इसका 3 का करेंगे तो 27q का क्यूब आ जाएगा, और इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, यहाँ भी 27q का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 तिया 9 और 1 9q आ जाएगा, और 1 का क्यूब 1 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, पीछे में 1 लाना था, 1 आ गया। देखिए अब 9m प्लस 1 का रूप का लाना है, 9m प्लस 1 के रूप का लाना है, तो पीछे में 1 आ गया, बस यहाँ से क्या निकाल लेना है? एक 9 निकाल लेना है। 9 यहाँ से निकालने के बाद यहाँ 9 जैसे निकालेंगे, यहाँ 3q स्क्वायर बचेगा, और यहाँ भी 27 था, यहाँ भी 3q क्यूब बचेगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ से 9 निकालेंगे तो बस क्यूब बचेगा, पीछे वाला प्लस 1 लगा हुआ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 9 भी आ गया है, 1 भी आ गया, बस एक m नहीं है, इसका जगह में क्या नहीं आया? m। इसके जगह में जबरदस्ती m
लिख दीजिए, पीछे वाला +1 भी लिख दिए, इसके जगह में क्या लिख दिए m, लेकिन लिख के दिखा देना है जहां m बराबर हम किसको लिए हैं 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हमारा m का जगह में आया है, ये लिख के बतलाना है कि ये m का जगह में आया है। तो ये दूसरा वैल्यू भी आ गया है, ये दूसरा भी आ गया है, दूसरा ये दूसरा भी आ गया है। पहला आंसर आ गया 9m, दूसरा 9m + 1। अब r के वैल्यू 2 लेके चेक कर रहे हैं, उससे 9m + 8 का आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, अगर r बराबर 3 लेंगे, r बराबर 2 लेंगे तो यदि r बराबर 2 तो a बराबर 3q + r का जो क्वेश्चन है यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3q + r के जगह में 2। अब इसका में क्या करना, घन करने बोला है ना, तो इसका में घन करेंगे, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर a की साइड भी घन करते हैं। अब इधर 3q + 2 है, यहाँ पे इधर भी घन कर देंगे। अब घन का फॉर्मूला वही लगाना है, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब का जगह में 3q का क्यूब प्लस 3a² भी, 3a का जगह में 3q तो a का स्क्वायर इंटू b का जगह में 2 है, प्लस 3a b का स्क्वायर, a b इसी है ना, a² b, 3 फिर लिखना है, फिर a और b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, b मतलब 2 है, 2 का क्यूब। और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3 का क्यूब यहाँ पे 27 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27 और 2 भी इधर, 27 दूना 54q स्क्वायर हो जाए, 54q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 12, 12 × 36, ये 36q आ जाएगा, और पीछे में 2 का क्यूब 8 आ जाएगा। देखिए हम लोग को लाना क्या था, पीछे में 8 लाना था, 8 आ गया लगा, देखिए तो 9m + 8 का रूप का लाना था ना, 9m + 8, अभी 8 आ गया, बस यहाँ से क्या निकाल लेना है, एक 9 निकालना है। देखिए अभी 9 कैसे निकालते हैं, यहाँ से 9 निकालने के बाद यहाँ 9 × 27, 3q बचेगा, यहाँ 54, 9 छक 54, यहाँ 6 बच जाएगा, 6q स्क्वायर, और यहाँ 36 है तो 9 चौके 36, यहाँ 4 बच जाएगा, पीछे 8 है, ये 8 आ गया है, 9 आ गया है, बस इसका जगह क्या लिखना है, m लिखना है, आ गया आंसर। ये 9 अपना जगह, इसका जगह में अपने से m डाल देना है, पीछे वाला 8 डाल देना है, और लिख देना है यहाँ पे कि जहाँ पे m का जगह में क्या माने हैं 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ये मान के रखें हम लोग, ये हमारा प्रूव हो गया। लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो ये हमारा आ गया है, यही हमारा प्रूव हो गया। ये दर्शाने बोला था, ये दर्शाने बोला था तो आ गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिएगा, इस सवाल एग्जाम में आता भी है, तो इसको अच्छे से नोट्स कीजिए, अच्छे से बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। 1.1 ख़त्म हो गया है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 1.2 लेके आते हैं। तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।